नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट लेवल 1 सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 2 गुना कैंडिडेट्स को पास किया गया है। और अभी तक ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी ये प्री रिजल्ट है जिसमें 2 गुना कैंडिडेट पास हुए हैं। अभी इनके दस्तावेजों का सत्यापन होगा और उसके बाद में जो मेरिट बनेगी, मेरिट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी आएगी। और कुल जो पद थे, रिक्त पद नॉन टीएसपी और टीएसपी को मिलाकर 21,000 थे, जिसमें नॉन टीएसपी की 19,192 वैकेंसी थी और टीएसपी की 1,808 वैकेंसी थी। 4 प्रकार की कैटेगरी है: सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा एमआर, विशेष शिक्षा वीआई, विशेष शिक्षा एचआई। अर्थात अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो लगभग 38,000 कैंडिडेट पास हुए हैं और टीएसपी की बात करें तो लगभग 3,600 कैंडिडेट पास हुए हैं। कुल मिलाकर 42,000 कैंडिडेट पास किए गए हैं। लेकिन और इन चारों कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ जारी की गई है। जैसे सामान्य शिक्षा की बात करें तो उसमें लगभग 186 नंबर गई हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक लोगों को अपने मार्क्स एक्चुअल पता नहीं है, क्योंकि लोग 300 नंबर में से ही टोटलिंग कर रहे हैं। परंतु जब रिजल्ट जारी हुआ है उसके साथ में जो पेज नंबर 147 है, सबसे अंतिम पेज जो है, उस अंतिम पेज पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 25 फरवरी 2023 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में प्रश्न डिलीट हुए हैं, 5 प्रश्न डिलीट किए गए। इतने सारे प्रश्न नहीं है, ये डिलीट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीरीज दे रखी है, ये सीरीज है सारी की सारी। इस सीरीज में जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं ये वो हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली 1 नंबर की सीरीज है उसमें करंट, जीके, एजुकेशन और आरटी, उसमें 51 से 90 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें से 55 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है। दूसरी सीरीज में उस क्वेश्चन का जो 55 नंबर का क्वेश्चन है उसका नंबर कुछ अलग था, 73 नंबर था उसका। अगली सीरीज में 76 नंबर था। मतलब ये एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है। सीरीज बाई उस सीरीज में जो है आपकी सीरीज में अलग अलग नंबरिंग की हुई होगी, तो उसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इंग्लिश में भी एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है, जनरल साइंस में भी एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है, अभी मैं बताऊंगा। और जो आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, उसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसका मतलब 150 में से अब क्वेश्चन हो गए आपके 145 डिलीट होने के बाद में। ठीक है। और अब 300 मार्क्स नहीं है, अब 300 मार्क्स की जगह कितने हो गए? 290 मार्क्स, 290 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है। 290 मार्क्स, मतलब जो कट ऑफ आपकी जो आई है वो 290 मार्क्स में से आई है, 300 मार्क्स में से नहीं आई है। अब आप प्राप्तांकों की गणना कैसे करोगे? तो प्राप्तांकों की गणना करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ, सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन, मतलब अलग अलग आपके सब्जेक्ट में, अलग अलग आपके सेक्शन में जो नंबर आए हैं उनको एक की फैक्टर गिवन है, इसमें की फैक्टर का भी फॉर्मूला गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करके और वैसे निकालना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के 90 मार्क्स आए हैं, 90 मार्क्स आए हैं या 90 क्वेश्चन सही हैं, सपोज कीजिए 90 क्वेश्चन सब सही हैं और 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 90 में से 15 में 3 का भाग देके 5 और माइनस कर देते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई इसके 85 क्वेश्चन लगभग सही हैं, इसी प्रकार से करते हैं। लेकिन इसमें आ जाता है अंतर। अंतर किस प्रकार से आएगा? जब हम अलग अलग सेक्शन वाइज मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, तो हमारे नंबरों में भी अंतर आएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब की फैक्टर कैसे निकालना है? की फैक्टर का फॉर्मूला देखिए, मैक्सिमम मार्क्स, सपोज कीजिए कि जीके का पेपर है, जीके का सेक्शन है, जीके सेक्शन में 90 क्वेश्चन है। ठीक है। 90 क्वेश्चन में भी पहले सेक्शन में 50 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में 40 क्वेश्चन। ठीक है। तो मतलब 1 से और 50 तक तो कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि 55 जो सीरीज है उसमें 55वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसका मतलब अगर हम इसका की फैक्टर देखें, इस सेक्शन का, जीके का जो फर्स्ट सेक्शन है उसका की फैक्टर देखें, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट, तो कितने क्वेश्चन थे? 50। और वैलिड क्वेश्चन इसमें लिखा नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस, तो वैलिड क्वेश्चन भी 50। इसका मतलब
इसका जो की फैक्टर है वो सिंपली 2 आ गया। ठीक है, तो आपको इस 2 को कैलकुलेट करके गणना करनी है। आपका जो पहला सेक्शन है जीके का, उसका की फैक्टर हो गया 2। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। अब दूसरा सेक्शन करंट का है, जिसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। मैं डिलीट क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ये देखिए, जो 55वां नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं सीरीज नंबर क्या है, सीरीज नंबर है ये @ वाली। तो @ वाली में जब आप देखोगे तो 55वां नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ है, मतलब ये वाला क्वेश्चन डिलीट हुआ है। चिल्ड्रन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आर डिफाइंड एज, मतलब ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित, इन्हें परिभाषित किया गया है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे थे, तो आप इस क्वेश्चन को ये मान के चलना कि ये डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया। इसका मतलब जो 51 से जो बचे 90 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं है, 40 क्वेश्चन में करंट में से, और ये जो आरटी का बोला है 51 से 90 के बीच में कौन सा कितने क्वेश्चन डिलीट है, एक क्वेश्चन डिलीट है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन डिलीट है, वापस उसी पे चलते हैं जो हमारी तो अब दूसरा सेक्शन है जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। तो 40 क्वेश्चन में आप देखोगे की फैक्टर कैसे निकलेगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 40 क्वेश्चन के 80, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 40, मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन है टोटल 40, और वैलिड क्वेश्चन कितने हैं। अब एक क्वेश्चन तो डिलीट हो गया, इसका मतलब यहां बचा 39। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर इसको यहां से काटोगे और 80 में 39 का भाग दोगे तो अपना आंसर जो आएगा 2.051। ठीक है, 12, क्योंकि 4 डिजिट में रिजल्ट दिया है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 2.0512 ये हमारा की फैक्टर हो गया दूसरे सेक्शन का। मतलब पहले सेक्शन का की फैक्टर हो गया 2, दूसरे सेक्शन का, अच्छा ये 2 जो था वो 50 क्वेश्चंस के लिए था, 2.0512 ये 40 क्वेश्चंस के लिए है। अब आगे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में 113वें नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ है, 113वें नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ है, मतलब एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है, जब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो मैं दिखा देता हूं आपको। 113वें नंबर पे लिख रखा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइडियम फॉर द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें लिखा प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। ठीक है, एक्चुअली जो आइडियम जो होता है, इसमें ये क्वेश्चन डिलीट करने के पीछे उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन इसलिए डिलीट हुआ है क्योंकि जो एक्चुअल जो आइडियम होता है वो होता है बीट अबाउट द बुश। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर लिख दिया डोंट बीट अराउंड द बुश, मतलब जब कोई आदमी अपनी मूल उद्देश्य को न कह के और बात को इधर उधर घुमाता है तो उसके लिए कहा गया है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। ठीक है, अब इसमें इसको डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब इंग्लिश के टोटल क्वेश्चन थे 5। अब 5 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, तो हमारे पास वापस की फैक्टर की बात करेंगे। तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन थे। अब यहां पर देखो की फैक्टर कैसे निकलेगा, इंग्लिश का की फैक्टर निकला मैक्सिमम मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 5 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है 5। अब नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो अब वैलिड क्वेश्चन कितने बचे 4। इसका मतलब जब आप 10 में 4 का डिवाइड करोगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2.5। इसका मतलब पहले सेक्शन का की फैक्टर था 2, जीके वाले का जो दूसरा सेक्शन था इसमें 40 क्वेश्चन थे उसका की फैक्टर था 2.0512, और तीसरे सेक्शन का जो की फैक्टर है वो है 2.5। अब ऐसे ही करके जैसे अपना साइंस का है, तो साइंस में भी एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है, इसका मतलब साइंस के भी 5 ही क्वेश्चन थे तो उसका भी की फैक्टर रहेगा 2.5। हिंदी है, हिंदी में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं रहा,
तो इसका मतलब हिंदी का जो की फैक्टर है वो 2 है। एसएस का जो बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं है, उसका भी की फैक्टर 2 है। मैथ्स में भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो उसका भी की फैक्टर 2 है। जब आईटी की बात करते हैं, आईटी में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। आईटी में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट यहाँ पर 146 से जो 150 के बीच में 149 और 150 वाला क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ है। मैं दिखा देता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन। When you insert an Excel file into Word document, the data are। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया क्योंकि कई जगह हाइपरलिंक्ड और कई जगह लिंक्ड। हमेशा ध्यान रखना जब भी उसमें, हालांकि इसमें डाउट था, लेकिन जब भी हम एक्सेल फाइल में वर्ड डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं तो लिंक्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब जाके वो हाइपरलिंक का ऑप्शन मांगता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। फिर 150 वाला था कीपिंग लाइब्रेरी इन डिजिटल फॉर्म, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। तो ये दोनों क्वेश्चन डिलीट हो गए। इसका मतलब 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए। वैलिड क्वेश्चन कितने बचे? 3। तो की फैक्टर कैसे आएगा? नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 10। मैक्सिमम क्वेश्चन कितने थे? 5 मल्टीप्लाई बाय कितने क्वेश्चन है पर्टिकुलर सेक्शन में? 5। और अब वैलिड क्वेश्चन कितने बचे? 3। जब 5 से 5 को काटोगे और 10 में 3 का भाग दोगे तब हमारे पास में जो आंसर आएगा 3.3333, ठीक है। 4 डिजिट में लेना है क्योंकि जो रिजल्ट है वो 4 डिजिट में आया, ठीक है, 3.3333। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर वाले का हो गया। और साइकोलॉजी, जो हम साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, पेडागोगी की बात करते हैं, तो उसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। उसका मतलब उसका जो की फैक्टर रहेगा वो 2 रहेगा। और जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उसमें भी एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, उसका भी की फैक्टर 2 रहेगा। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको। तो आप अपनी जो OMR सीट की फोटोकॉपी थी, OMR सीट की फोटोकॉपी को लोगे, उसमें पहले 1 से 50 तक के जो क्वेश्चंस है उनको गिनोगे। उसमें राइट क्वेश्चन कितने हैं उसको मल्टीप्लाई 2 से करो, क्योंकि पहले का की फैक्टर 2 है, ठीक है। उस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको की फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे, तब जाके आपका पहले सेक्शन का पहले सेक्शन के मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन लो। दूसरा सेक्शन है 51 से 90। 51 से 90 में जितने आपके क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपके 51 से 90 के बीच में 40 में से 35 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन गलत हैं। तो 35 मल्टीप्लाई करना है आपको, जो की फैक्टर है 2.0512, उससे मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करोगे 5 इंटू 2.0512, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 कर दोगे। तो जो वैल्यू आएगी इसको करने के बाद में तो वो आपके सेकंड सेक्शन के मार्क्स हो जाएंगे। फिर इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है आपको। सपोज करो 5 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 1 डिलीट हो ही गया। इसका मतलब आपका जो है डिलीट वाला क्वेश्चन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब गलत वाला क्वेश्चन 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, 4 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 से, ठीक है, तो आपके वो नंबर हो जाएंगे 10, ठीक है। अब यहां पर अगर आप डायरेक्टली इसको करना चाह रहे हो कि जैसे मेरे 4 क्वेश्चन सही हैं, अगर बिना की फैक्टर को लगाए तो आपके नंबर, ध्यान रखना, 8 होते हैं बिना की फैक्टर के, लेकिन जब की फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो तब जाके नंबर बनते हैं 10, ठीक है। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो, सपोज करो कि साइंस का आपने ले लिया, तो साइंस का भी की फैक्टर कितना है 2.5, और 5 में से आपके सपोज करो 3 क्वेश्चन सही हैं, तो आप क्या करोगे 3 इंटू 2.5 माइनस, अब एक क्वेश्चन तो डिलीट हो गया और एक आपका गलत हो गया, तो आप क्या करोगे 1 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 3, जो वैल्यू आएगी वो आपके साइंस वाले सेक्शन के मार्क्स हो गए। हिंदी में कोई मतलब डिलीट नहीं है, की फैक्टर कितना था 2, जितने मार्क्स आए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। SST में भी जितने मार्क्स आए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैथ्स में जितने मार्क्स, अब मैथ्स के भी 5 क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं है, सपोज करो 5 के 5 सही हैं तो आपके 10 नंबर हो गए। आईटी की बात करते हैं। अब आईटी में सपोज करो कि 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में से 2 डिलीट हो गए,
अब बचे 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन में से अगर मान लो आपके तीनों के तीनों सही हैं तो 3 इंटू जो की फैक्टर है 3.333, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर लगभग 10 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो आपकी ये मार्क्स हो गए। तो इस प्रकार से आपको सारे सेक्शंस के मार्क्स की फैक्टर के थ्रू, की फैक्टर के फॉर्मूले में पुट करके सारे निकालने हैं, तब जाके आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है इस फॉर्मूले को पुट करने का। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं। OMR का विशेष ध्यान रखें। OMR में जो क्वेश्चंस हैं आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको ना गिने, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।